हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। शो दैट। तो ए डी एक ट्राइंगल दिया गया है बेटा, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी है और जिसमें ए डी एल्टीट्यूड है, ए डी एल्टीट्यूड है बी सी पर, ठीक है। और इसमें ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि ये हमें बताया गया है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी बाइसेक्ट करती है बी सी को, यानी कि ये ए डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी हमें इसमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, कि जो ए डी है वो इस एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है एंड ए डी एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी, की जो ए डी है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें, ये तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो ये हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हमें प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू डी सी। तो उसको प्रूव करने के लिए हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक ट्राइंगल हम लेंगे ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला ए डी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, देखो ए डी जो है वो एल्टीट्यूड है बी सी पर, तो ये एंगल यहाँ पर, ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। रीज़न क्या है, बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, बोथ 90 डिग्री एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड है। और दूसरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि दोनों में ए डी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ए डी कॉमन है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन से रूल से। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने वाली जो ये साइड है, क्या है ये हाइपोटेन्यूज, और एक ये वाली साइड ली हमने, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और एक साइड भी है। तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया है बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, बाय आर एच एस से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। सो बी डी इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में इसको करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए को अगर हम नाम दें एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी, ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल का, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट, जो हमारे ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट हो गए ये, ठीक है,
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने BD और DC को इक्वल प्रूव किया है, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, फिर क्योंकि ये इसी ट्राइंगल्स का पार्ट है ये एंगल A, तो ये इसको हमने क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी इसके पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, तो ये भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।